विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का जो पुस्तक है शैमुसी द्वितीय भाग, वो आप पढ़ रहे थे और इसके पहले भाग में आपने विषय प्रवेश कर लिया था, यानी कि आपने विषयानुक्रमणिका जो है उसका अध्ययन कर लिया था। और इस दूसरे भाग में हम पढ़ने वाले हैं पहला जो पाठ है उसका सामान्य परिचय, साथ ही साथ हम पुस्तक की शुरुआत करने से पहले मंगलाचरण भी करेंगे। तो इससे पूर्व हम मंगलाचरण करें, पुस्तक की शुरुआत करें। आपको याद है विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैं आपको कुछ 2 प्रश्न देके गया था और 2 प्रश्न इस प्रकार थे। उम्मीद करता हूं कि आपने उत्तर लिख लिए होंगे। तो आइए उत्तर की जांच करते हैं। पहला प्रश्न था प्राणेभ्योऽपि प्रिय सुहृद इति पाठस्य कविर्नाम किम अस्ति। इस पाठ का कवि का नाम क्या था? ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए विशाखदत्तः, ठीक है ना। प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है, सुहृद का मतलब मित्र, ठीक है। और ये जो शीर्षक वाला जो पाठ है वो विशाखदत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस के पहले अंक से लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किम नाम यानी क्या नाम था, तो हमने बता दिया विशाखदत्त, सही है ना। अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न, बुद्धिर बलवती सदा इति पाठः कुतः संकलितः वर्तते। यहाँ पर देखिए कुतः यानी कहाँ से, कुतः यानी कहाँ से, इसका मतलब है कि ये आपसे पूछ रहा है संदर्भ ग्रंथ का नाम। अब संदर्भ ग्रंथ कौन सा है, यहाँ पर देखिए बुद्धिर बलवती का शुक सप्तति, कौन सा है, शुक सप्तति। अब देखिए यहाँ पर तह, तह का मतलब है कहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ तहसील प्रत्यय का तो भी यहाँ हम लगाएंगे तो अर्थ होगा शुक सप्तति से, ये अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शुक यानी तोता और सप्तति यानी 70, यानी कि तोता अपने मालिक को, ठीक है ना, अपनी मालकिन को 70 कहानियाँ सुनाता है। तो इसी वजह से इस पुस्तक का नाम भी क्या रखा गया है, शुक सप्तति, ठीक है ना। तो वहां से ये कहानी ली गई है, ठीक है ना विद्यार्थियों, सही है आपके उत्तर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सामान्य परिचय दूसरा भाग, ठीक है ना। आइए देखते हैं मंगलम। विद्यार्थियों, किसी भी कार्य को करने से पूर्व मंगलाचरण या ईश्वर की स्तुति की जाती है, ठीक है ना। अब चूंकि आप भी पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं और आपकी भी पुस्तक जो है वो अच्छी प्रकार से कुशलता पूर्वक अच्छे से आपको शिक्षा देते हुए पूरी हो जाए, इस कामना के लिए हम यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मंत्र दे रखा है, हम उच्चारण करते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। तो आइए उच्चारण करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवामः शरदः शतम् अदीनाः शां शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। अब यहाँ पर देखिए ये जो मंत्र है वो यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में जो अध्याय हैं, ठीक है ना, 36वें अध्याय का 24वां सूक्त यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये मंत्र जो है 24वां मंत्र, ठीक है ना, वहाँ से ये लिया गया है। तो आइए इसका अर्थ क्या है जानते हैं। देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप अर्थात सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है, यानी कि उदय हो चुका है, ठीक है, यानी कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो गया है। हम सब 100 वर्षों तक देखते रहे, हम सब 100 वर्षों तक जीते रहे, हम सब 100 वर्षों तक क्या करते रहे, सुनते रहे और 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहे। 100 वर्षों तक स्वावलंबी, अधीन का मतलब है जो स्वावलंबी होता है, ठीक है ना, वह स्वावलंबी हम बने रहें और 100 वर्षों से भी अधिक तक हम यह कार्य करते रहें, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपको क्या बताना चाहा है इस मंत्र के माध्यम से, इस मंगलाचरण के माध्यम से, कि विद्यार्थियों आप सभी जो है वह क्या करें कि हर दिन सूर्य उदय होता है, यानी कि आपका जो कार्य है वो शुरू होता है, आप नया पाठ पढ़ते हो, ठीक है ना, रोज ना रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते हो प्रतिदिन।
तो ऐसी स्थिति में आपका जो सूर्य है वो हमेशा उदय हो, ठीक है, निरंतर उदय होता रहे, 100 वर्षों तक उदय होता रहे। और साथ ही साथ जैसे ही सूर्य उदय होता है आप सूर्य के दर्शन करते हैं, अर्थात आप जीवित हैं, तो आप 100 वर्षों तक जीवन यापन करें, 100 वर्षों तक आप अच्छा सुने, 100 वर्षों तक आप अच्छा सीखें, अच्छा बोले, शुद्ध बोले, ठीक है ना, और 100 वर्षों से भी अधिक तक आप ये सारे कार्य हमेशा सकुशलता से करते रहें। यही कामना यहाँ पर की गई है, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो आपको अभी पढ़ाई में अच्छे से मन लगाना है, अच्छे से एक एक करके पूरे पाठों को पढ़ना है और अच्छे से समझना है, सुनना है और शुद्ध भाषा में बोलना है, अर्थात उनके उत्तर बताने हैं और आपको जो शिक्षा मिलती है उसको अपनाना है अपने जीवन में, ठीक है ना विद्यार्थियों। आइए आगे चलते हैं, इसी के साथ में अगला जो मंत्र है उसको उच्चारण करते हैं और अर्थ को जानते हैं। आनो भद्राकृतवो यन्तु विश्वतो अदब्दासो अपरितास उद्भिद देवानो यथा सद्मित् वृद्धेयसन प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ये भी जो है आपका ये मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है ना। प्रथम मंडल है, 89 सूक्त है यहाँ पर और पहला मंत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो मंत्र रखा गया है क्या कहता है, क्या हमें शिक्षा देता है, किस प्रकार हमारी मंगल कामना करता है, तो आइए जानते हैं। हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से न दबे, उन्हें किन्हीं से बाधित ना किया जा सके, ठीक है, यानी रोका नहीं जा सके, उसको दबाया नहीं जा सके, ऐसे विचार, ठीक है, एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हो, प्रगति को न रोकने वाले हो तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण, ऐसे जो देवगण हैं वे प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें। ऐसे देवगण हमारी क्या करें, वृद्धि करें, हमारा विकास करें, हमें अच्छी सद्बुद्धि दें और हमारा क्या करें, रक्षा करें, ठीक है ना। तो ऐसे देवता लोगों से ये प्रार्थना की गई है, यानी जिनको कोई दबाया नहीं जा सकता, ऐसे देवों को। और साथ ही क्या कहा है कि जिनको मतलब कोई कार्य करे तो उनके कार्य बाधित नहीं होते, ऐसे देवता लोग हमारी रक्षा करें और हमें सुरक्षित रखें और हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारा विकास करे, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हमारा मंगलाचरण हो चुका है और इसी मंगलाचरण के साथ हम हमारा जो पहला पाठ है वो शुरू करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। पहले पाठ का नाम क्या है, शुचि पर्यावरणम। अब ये देखिए ये जो शीर्षक रखा है क्या मतलब किस रूप में है और ये क्या कहना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर दो पद है शुचि पर्यावरणम में, पहला है शुचि, दूसरा है पर्यावरणम। शुचि का मतलब होता है पवित्रम, पवित्रम अर्थात हिंदी में बात करें हम पवित्र कह लो, शुद्ध कह लो, स्वच्छ कह लो, ठीक है ना। ये अर्थ जो है इनके हैं शुचि के। और पर्यावरण के विषय के बारे में आप जानते ही हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरणम आवृयते परितः समन्तात् लोको अनेन इति पर्यावरणम, यानी कि आवृयते का मतलब है आवृत कर लेते हैं, मतलब ढक लेते हैं, ठीक है। परितः यानी कि चारों ओर से, समन्तात यानी हर प्रकार से, लोक को यानी संसार को, वही क्या है, पर्यावरण है। तो यहाँ देखिए इसको हम और अच्छे से समझेंगे तो पर्यावरण का मतलब वातावरण, अर्थात सीधी भाषा में हम कहें आसपास का माहौल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम इसकी बात करें, संधि है यहाँ पर, ठीक है। संधि की दृष्टि से हम पर्यावरणम शब्द को देखें तो यहाँ परि और आवरणम, ठीक है, आवरणम यहाँ पर न है और यहाँ म है, ठीक है। तो आवरणम यानी कि आवरण। अब यहाँ परि और आवरणम, यहाँ यण संधि है, परि में जो र है, र में जो ई है, इसको य हो जाएगा तो हमारा पर्यावरणम रूप बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अगर प्रकृति प्रत्यय की बात करें, यहाँ क्या है, प्रकृति और प्रत्यय की बात करें तो देखिए परि उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, व्री धातु है और ल्युट प्रत्यय यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना विद्यार्थियों। अब यहाँ पर देखिए ये सारा हमने जाना, क्या यहाँ समास भी हो सकता है। तो देखिए शुचि पर्यावरणम में समास भी है, ठीक है। कैसे, शुचि
च तत् पर्यावरणम। ठीक है, पवित्र है जो वह पर्यावरण, ठीक है ना, यानी कि शुचि पर्यावरणम, आप इसको यूं भी कर सकते हो, शुचि ही पर्यावरणम, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इसका कर्मधारय समास है, यहां पर कौन सा समास है विद्यार्थियों, कर्मधारय समास है। ठीक है, ये शुचि पर्यावरणम इसका सामान्य परिचय हो गया। आइए हम आगे चलते हैं, यहां पर पाठ परिचय जो है उसको देखते हैं। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसलत्तिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। सः कथयति यद् इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति। अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः नगरीय जीवनात् सुदूरं नदी निर्झर वृक्ष समूहं लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितं वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है आइए जानते हैं। अयम पाठः, यह पाठ, कौन सा पाठ, शुचि पर्यावरणम, कौन सा क्रम है इसका, क्रम है इसका प्रथमः। कौन सा क्रम है विद्यार्थियों, पहला क्रम है, पहला पाठ है। तो यह जो पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि है, आधुनिक जो संस्कृत कवि हुए हैं कौन, हरिदत्त शर्मणः, हरिदत्त शर्मा, ठीक है ना, उनका जो लसलत्तिका नामक जो रचना काव्य है या रचना ग्रंथ है, ठीक है ना, इति रचना संग्रहात, इति यानी ऐसे इस नाम वाले लसलत्तिका नाम वाले रचना संग्रह से संकलितो अस्ति, संकलित है। विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, अगर आपका श्लोक जो है, आपका पद्यांश जो है, अगर उसका अर्थ या उसकी संस्कृत में व्याख्या पूछा जाए तो वहाँ पर व्याख्या लिखते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है अपने पास में, संदर्भ और प्रसंग, ठीक है ना, संदर्भ और प्रसंग। ठीक है, तो प्रसंग तो वह होता है कि जो श्लोक आए उसमें क्या वर्णित किया गया है, और संदर्भ की जब बात करें हम वहां पर कवि का नाम, ठीक है ना, कवि का नाम और संदर्भ ग्रंथ का नाम यानी कि पुस्तक का नाम, क्या लिखेंगे हम, पुस्तक का नाम। ये दो चीजें जो है हमें वहां पर लिखनी होती है। तो अगर यहाँ से संदर्भ बनेगा तो यहाँ संदर्भ बनेगा हरिदत्त शर्मा, ठीक है ना, यानी कवि का नाम, और यहाँ संदर्भ ग्रंथ क्या है, लसलत्तिका, ठीक है ना, यहाँ से ये पाठ लिया गया है तो ये आपका संदर्भ बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। अत्र यानी इस पाठ में कवि ही, जो कवि हरिदत्त शर्मा है वह महानगराणाम यंत्राधिक्येन, महानगरों की जो यंत्राधिक्य है अर्थात यंत्र यानी साधन, महानगरों में जो साधनों की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, उससे प्रवर्धित यानी बढ़ गया है, प्रदूषणोपरि, प्रदूषण के ऊपर जो बढ़ चुका है प्रदूषण, उसके विषय में, उसके बारे में चिंतित मनः दृश्यते, चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो चिंता प्रकट करते हुए इस गीत के माध्यम से बताते हैं कि महानगरों में साधनों की वृद्धि हो गई है जिससे कि क्या बढ़ गया है, प्रदूषण बढ़ गया है। सह कथयति, वह कहते हैं, यत् कि इदम, यह लोह चक्रम, यह लोहे का चक्र, ठीक है ना, शरीरस्य मनसश्च, शरीर और मन का, ठीक है ना, शोषकम अस्ति, मतलब शोषण करता है, अर्थात शरीर को और मन दोनों को वह शोषित करता है, प्रदूषित करता है। क्या, यह लोह चक्र, लोह चक्र का मतलब है कि मतलब यहाँ बहुत सारे साधन घूम रहे हैं, कल कारखाने हैं यहाँ पर महानगरों में, तो उनसे निकलने वाला धुआं या वो जो चक्र घूम रहा है उससे हमारा मन और तन दोनों क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। अस्मादेव, इसी कारण से ही वायुमंडलम, जो वायुमंडल है, ठीक है ना, मलिनम भवति, मलिन होता है यानी कि गंदा होता है, प्रदूषित होता है। कवि ही महानगरीय जीवनात्, कवि जो है
कहते हैं कि महानगरीय जो जीवन है उससे, क्योंकि महानगरों का जीवन कैसा है, प्रदूषित, ठीक है ना, प्रदूषण से युक्त है, तो ऐसे जीवन से सुदूरम, बहुत दूर, बहुत दूर कहाँ पर, नदी निर्झर वृक्ष समूहम लता कुंजम, जहाँ पर नदियाँ हो, झरने हो, ठीक है ना, वृक्षों का समूह हो, लताओं का समूह हो, ठीक है, पक्षियों की आवाज़ हो, समूह हो, तो ऐसे गुंजायमान वन प्रदेश को, ठीक है ना, प्रति यानी कि ओर, यानी ऐसे वन प्रदेश की ओर गमनाय जाने के लिए अभिलषति यानी चाहता है या इच्छा जाहिर करता है। कवि चाहता है कि ऐसे स्थान पे मैं जाऊं जहां पर पक्षियों की चहचहाट हो और क्या हो, हरे वृक्ष हो, लताएं हो, ठीक है ना, नदी हो, झरने हो, ऐसे स्थान पे, ऐसे वन स्थान पे मैं जाना पसंद करता हूं। और हमें भी कहते हैं कि हमें भी अच्छे पर्यावरण का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों आइए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो गीत है आपके सामने प्रस्तुत है और इसको हम पहले से स्वर वाचन करेंगे, उसके बाद में हम क्रमशः एक एक पद्य को लेकर के हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं, दुर्वहमत्र जीवितं जातं, प्रकृतिरेव शरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रं, महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रं, मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रं, दुर्दान्तैर्दशनैरमुना, दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं, कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं, बाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं, यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलं, वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलं, कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं, करणीयं बहिरन्तर्जगति, करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धिकरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। कञ्चित् कालं नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरं, कञ्चित् कालं नयमामस्मान्नगरात् बहुदूरं, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयपूरम्, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया, हरिततरूणां ललितलतानां
माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिकारसालं मिलिता नवमालिकारसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणं 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 शुचिपर्यावरणम् ऐचल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम् ऐचल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम् पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम् चाकचिक्य जालं नो कुर्यात् चाकचिक्य जालं नो कुर्यात् जीवित रसहरणम् शुचिपर्यावरणं 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 प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये मानवाय जीवनं कामये नो जीवन्मरणं शुचिपर्यावरणं 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 दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं 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 शुचिपर्यावरणं। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आप इस गीत का अभ्यास कर सकते हैं, सस्वर वाचन कर सकते हैं और स्मरण रख सकते हैं। इसके कई फायदे हैं विद्यार्थियों। साथ ही साथ आपको ये पद्य याद होगा और यहाँ से बनने वाले प्रश्न, इसका अर्थ, इसका भावार्थ और ये क्या शिक्षा हमें देना चाहता है, वो सभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये गीत हमने पढ़ा सामान्य परिचय में। आइए जानते हैं यहाँ से कुछ प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं, वो कौन से हैं। देखिए, गृह कार्यम आपका ये घर का कार्य है, अर्थात आप इसको क्या करें, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और इनके उत्तर भी आप लिखें। पहला प्रश्न देखिएगा, शुचि पर्यावरणम इति पाठस्य लेखकः क वर्तते। देखिए विद्यार्थियों, आपने इंडेक्स अगर ध्यान से पढ़ी हो, ठीक है ना, तो इसका उत्तर वहीं पर है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है हमारा, शुचि पर्यावरणम इति पाठः कुतः संकलितः वर्तते। ये भी वही है, ठीक है ना। तीसरा है, प्रस्तुते पाठे कस्य वर्णनम अस्ति। प्रस्तुत पाठ में किसका वर्णन है। ये हमने जो दूसरा भाग सामान्य परिचय पढ़ा, इसमें पाठ परिचय हमने पढ़ा, वहां पर इसका वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सही से समझ में आया होगा, आपने लिख लिया होगा इसको कहां पर, दिमाग और उत्तर पुस्तिका दोनों में, ठीक है ना विद्यार्थियों। आगे हम एक एक अंतरे को, एक एक पद्यांश जो है उसको लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए लेता हूं विदा। धन्यवाद।